कभी ऐसा हुआ है कि उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है, उल्टी आ रही हो या खाना ना पचना इतना ज्यादा हो जाता है कि नॉर्मल खाना खाना भी मुश्किल लगने लगता हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन को रेगुलेट करके इन प्रॉब्लम से रिलीफ देती है, पेरानॉम टैबलेट। सो डॉक्टर, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रू मेड्स। थैंक यू। पेरिनोम टैबलेट काफ़ी कॉमन जीआई प्रॉब्लम्स यानी पेट और पाचन से जुड़ी आम प्रॉब्लम्स यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज में प्रिस्क्राइब की जाती है और आज हम इससे डिटेल में समझेंगे। सो डॉक्टर, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि पेरिनॉम टैबलेट होता क्या है और किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज की जाती है। देखिए, पेरिनोम टैबलेट एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन है जो नोजिया यानी कि उल्टी आने जैसा महसूस होना और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना जैसे सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करती है, खासकर उन केसेस में जहां बदहजमी यानी कि इनडाइजेशन की वजह से ये हो रहे हों। ये पेट और आंतों की गति को रेगुलेट करती है, जिससे फूलना यानी कि ब्लोटिंग, भारीपन यानी कि हेवीनेस और पेट की तकलीफ कम होती है। किन कंडीशंस में डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं पेरिनॉम टैबलेट को? देखिए, पेरिनोम टैबलेट जी मचलाना और उल्टी को कम करने में मदद करती है, खासकर जब ये दवाइयाँ कैंसर के इलाज के दौरान जैसे कीमो और रेडिएशन या ऑपरेशन के बाद होने वाली नोजिया को कम करने में सहायक होती है। इसके अलावा ये पेट के धीरे खाली होने से होने वाली पेट के अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स यानी कि पेट के एसिड के ऊपर आने के लक्षण को कम करने में मदद करती है। एसिड कंट्रोल के लिए अलग दवाइयाँ भी दी जाती हैं। सो डॉक्टर, पेरिनॉम टैबलेट के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? पेरिनोम टैबलेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेटाक्लोप्रामाइड 10 mg। ये ऐसी दवाई है जो पेट की गति को ठीक करती है और उल्टी जैसा महसूस होना और उल्टी आने को कम करने में मदद करती है। सो डॉक्टर, ये दवाई पेट के अंदर कैसे काम करती है? देखिए, पेरिनोम टैबलेट दिमाग और पाचन क्रिया दोनों पर काम करती है। ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया पर एक्शन करके ये उल्टी की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है, जिससे नोजिया कम होता है, और साथ ही ये पेट और आंतों में होने वाली गति को इम्प्रूव करती है ताकि खाना आसानी से पचे और एसिड ऊपर ना आए। और इस दवाई को लेने का सही तरीका क्या होगा? इस दवाई को पूरा निगलना चाहिए पानी के साथ, इसे तोड़ना या चबाना सही नहीं है। डोज और ड्यूरेशन हमेशा डॉक्टर के अकॉर्डिंग फॉलो करनी चाहिए और बिना सलाह के मेडिकेशन बंद नहीं करनी चाहिए। सो डॉक्टर, पेरिनॉम टैबलेट के कॉमन यानी आम साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कुछ लोगों में बेचैनी यानी कि रेस्टलेसनेस, थकान, कमजोरी या नींद आना यानी कि ड्राउजीनेस हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स अक्सर थोड़े समय के लिए होते हैं, काफी टेम्पररी होते हैं और दवाई बंद करने पर ठीक भी हो जाते हैं। और अगर किसी को साइड इफेक्ट्स हो जाएं तो उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है? अगर टैबलेट लेने के बाद नींद ज्यादा आए या बेचैनी हो तो इसे रात में लेना बेहतर हो सकता है। अगर तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए या ठीक ना हो तो डॉक्टर से जरूर बात करें। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस मेडिसिन को लेने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में कभी कभी बहुत ज़्यादा उल्टी आने जैसा महसूस हो तो ऐसे केसेस में डॉक्टर की देखरेख में ही यूज़ करना चाहिए। अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे ड्राउजीनेस बढ़ सकती है। पार्किंसंस यानी कि एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें हाथ पैर का काम धीरे हो जाता है और कंपन आती है, मिर्गी या शरीर की हरकत से जुड़ी समस्या हो सकती है, उन्हें ये दवाई संभाल कर दी जाती है और जब तक दवाई का असर समझ ना आ जाए तब तक गाड़ी चलाना या भारी मशीन चलाना अवॉइड करना चाहिए। तो क्या पेरिनॉम टैबलेट किसी फूड या मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती है? जी बिल्कुल, पेरिनोम टैबलेट कुछ दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, जैसे एंटीसाइकोटिक्स। ये मेडिसिन आपके दिमाग और नसों का सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम पर एक्स्ट्रा असर डाल सकती है, जिससे चक्कर या ज्यादा नींद आने जैसे साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स, कभी कभी ये कॉम्बिनेशन दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकती है। ओपियोइड्स या स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स के साथ दोनों मिलकर ज्यादा नींद आना या सांस लेने में दिक्कत का रिस्क बढ़ा सकते हैं। हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं अगर आप कोई भी नई दवा, सप्लीमेंट या इवन हर्बल प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, ताकि इंट्रैक्शन का रिस्क कम हो। सो डॉक्टर, इस मेडिसिन का डोसेज और इसका ओवरडोज या फिर स्टोरेज के बारे में कुछ बताइए। देखिए, डोज हमेशा डॉक्टर डिसाइड करते हैं कंडीशन की गंभीरता के अकॉर्डिंग। मिस डोज याद आए तो ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डोज के क्लोज हो तो स्किप करें। टैबलेट को रूम टेम्परेचर पर मॉइस्चर और सनलाइट से दूर स्टोर करें और एक्सपायरी डेट चेक किए बिना बिल्कुल ना लें। तो ऐसे कोई लाइफस्टाइल टिप्स इन पेशेंट्स के लिए?
देखिए, नोजिया या वॉमिटिंग में छोटी छोटी मील्स लेना बेहतर होता है। अगर पेट में जलन या खाना हजम ना हो तो तीखा और ज़्यादा तेल वाला खाना ना खाएं और सोने से पहले भारी खाना लेने से भी बचना चाहिए। रात को जल्दी खाना खाएं, डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, पेरनम टैबलेट के बारे में इतनी क्लियर और यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। याद रखें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और हमेशा मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। अगर नोजिया या वॉमिटिंग 2-3 दिन से ज़्यादा हो या लगातार हो तो सिर्फ सिम्टम कंट्रोल पर डिपेंड ना करें। अंडरलाइंग कॉज का इवैल्यूएशन भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे सिंपल और क्लियर मेडिकल वीडियोस पसंद आते हैं तो ट्रू मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रू मैथ्स प्रेजेंट्स नो योर मेडिसिन। तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें। ट्रू मैथ्स, सही दवा सही दाम, घर बैठे।